प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है आदेश की एकता, अर्थात यूनिटी ऑफ कमांड। इससे पूर्व की क्लास में हमने पद सोपान पर चर्चा की थी, जिसमें क्रमबद्ध अध्ययन अर्थात हर क्रिया में, हर प्रशासन में क्रमबद्ध तरीके से प्रशासन को श्रेणीबद्ध किया जाता है, उसे पद सोपान कहते हैं। पद सोपान प्रशासकीय सिद्धांतों की आधारभूत सिद्धांत है। उसी में सारे सिद्धांत समाहित हैं। आदेश की एकता भी हमने पद सोपान में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि जिस प्रकार से श्रेणीबद्ध प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी ऊपर से नीचे तक क्रमबद्ध ढंग से आबद्ध होते हैं, तो उनमें आदेश की एकता का पालन किया जाता है। इससे तात्पर्य है कि कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारी से आदेश ग्रहण नहीं करेगा। अर्थात स्पष्ट है कि हर अधिकारी कर्मचारी का एक निश्चित तात्कालिक अधिकारी होता है। वह उसी के प्रति जिम्मेदार एवं उसी के आदेशों की पालन करता है। ये सिद्धांत लोक प्रशासन में इसलिए प्रयोग में लाया जाता है कि कई बार एक अधिकारी या कर्मचारी को अनेक अधिकारी या कर्मचारी आदेश देते हैं। ऐसी स्थिति में वह दुविधा में होता है कि वह किसके आदेशों का पालन करे और किसका नहीं। अर्थात आदेश की एकता में स्पष्ट है कि उसके जस्ट ऊपर यानी कि तात्कालिक अधिकारी के आदेशों का वह पालन करेगा, अन्य अधिकारियों की आदेशों की पालन नहीं करेगा। लेकिन वर्तमान में प्रशासकीय जटिलताओं के इस युग में इसमें कुछ शिथिलता देखने को मिलती है। प्रोफेसर हेनरी फ्योल के अनुसार इस नियम के उल्लंघन से सत्ता निर्बल हो जाती है, अनुशासन खतरे में पड़ जाता है, व्यवस्थाएं भंग हो जाती है और स्थायित्व को खतरा पैदा हो जाता है। क्योंकि अगर आदेश की एकता का किसी प्रशासन में या संगठन में पालन नहीं किया जाए तो व्यवस्थाएं भंग हो जाती है। वो इसलिए कि मान लीजिए हम पिछली क्लास में पुलिस प्रशासन की बात कर रहे थे। सीआई को एक साथ डिप्टी एडिशनल एसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजी, ये सारे एक साथ आदेश देते हैं। तो बताइए वो किसके आदेशों की पालना करें? ये एक प्रशासन के सामने दुविधा है और इसीलिए इस सिद्धांत के पालन से स्पष्ट हो जाता है कि वह अपने तात्कालिक अधिकारी अर्थात डिप्टी एसपी
के आदेशों की पालना करेगा। और इसीलिए अगर एसपी को सीआई तक कोई आदेश पहुंचाना है तो एसपी पहले एडिशनल एसपी को वो आदेश प्रसारित करेगा, फिर वहां से वो डिप्टी के पास आएगा और डिप्टी उन आदेशों की पालना सीआई से करवाएगा। तो इसमें आदेश की एकता बनी रहती है और यह लोक प्रशासन का बहुत ही लोकप्रिय सिद्धांत है। इसके कुछ गुण और दोष भी पाए जाते हैं। पहले हम इसके लाभ अर्थात गुणों पर चर्चा करेंगे। पहले गुण है आदेश की स्पष्टता, अर्थात इस सिद्धांत में स्पष्ट होता है कि हर अधिकारी का किससे आदेश लेगा और किसको आदेश देगा। मान लीजिए यहाँ सीआई है, सीआई डिप्टी एसपी से आदेश ग्रहण करेगा और सीआई आदेश किसको देगा? एसआई को। तो यहां स्पष्ट है कि आदेश की एकता, कौन किसके प्रति उत्तरदायित्व है, रेस्पॉन्सिबल है, इसका स्पष्ट में आदेश की एकता सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। सेकंड, निश्चित उत्तरदायित्व। कौन सा अधिकारी किस अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व का पालन करेगा, रेस्पॉन्सिबल होगा, यह आदेश की एकता में स्पष्ट दिखता है। थर्ड है दोहरे नियंत्रण से मुक्ति। जैसा कि अभी अब बात कर रहे थे कि एक साथ अगर एक अधिकारी को कई अधिकारी, उच्च अधिकारी आदेश दें तो वो अधिकारी दुविधा में होगा कि वो किसके आदेशों की पालन करे। ऐसी स्थिति में वह दोहरे नियंत्रण से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट है कार्य कुशलता में वृद्धि। अनावश्यक दबाव से अधिकारी बचता है और उसको पता है अधिकारी को वो किसके निर्देशों में, किसके आदेशों के तहत अपना कार्य को संपादन करेगा। इससे उसकी कार्यकुशलता पूरे संगठन में बनी रहती है। सौहार्दपूर्ण वातावरण, अनौपचारिक संगठन बहुत मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट, स्वस्थ वातावरण डेवलप होता है। नेक्स्ट, मन मुटाव की संभावनाएं कम होती है। आपस में मन मुटाव नहीं रहता। अगर आदेश की एकता का सिद्धांत का पालन नहीं किया जाए किसी संगठन में तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वो किसके आदेशों की पालना करे और किसकी अवहेलना करे, क्योंकि उस अधिकारी या कर्मचारी से जो आदेश दे रहे हैं वो उच्च अधिकारी हैं। जैसे एक सीआई को आदेश देते हैं डिप्टी, एडिशनल एसपी, एसपी तीनों एक साथ, तो वो किसके आदेशों की पालना करेगा, ये सीआई के लिए दुविधाजनक है। अगर वो डिप्टी एसपी जो उसका तात्कालिक अधिकारी है उसके आदेशों की पालना उसको करनी है, करता है और एसपी की नहीं करता तो उधर एसपी नाराज हो जाएंगे। एडिशनल एसपी की नहीं करता आदेशों की पालना तो उधर वो नाराज होंगे। तो इस मनमुटाव की संभावना आदेश की एकता सिद्धांत से खत्म हो जाती है। और इस सिद्धांत का अंतिम गुण, एक व्यक्ति एक स्वामी सिद्धांत का पालन किया जाता है कि एक अधिकारी का एक ही स्वामी होता है, दो नहीं। जैसे कांस्टेबल का हेड कांस्टेबल होगा, हेड कांस्टेबल का स्वामी एएसआई होगा, एएसआई का एसआई होगा, एसआई का सीआई होगा, सीआई का डिप्टी एसपी, डिप्टी एसपी का एडिशनल एसपी, एडिशनल एसपी का
एसपी, एसपी का अगर आगे बढ़े हम तो डीआईजी, डीआईजी का आईजी और आईजी का डीजी। इस प्रकार से श्रेणीबद्ध प्रशासन आदेश की एकता में आबद्ध होकर कार्य करता है। यह पुलिस प्रशासन का ले रहे हैं, इसको जिला प्रशासन का भी ले सकते हैं। इसके कुछ दोष पाए जाते हैं। पहला है सर्वव्यापकता का अभाव। कहते हैं इसमें हर जगह इसको हूबहू लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यवहार में प्रशासन में कई सारी समस्याएं होती है, इसलिए इसमें सर्वव्यापकता का अभाव पाया जाता है। दूसरा, इसकी आलोचना करते हैं कि ये पुराना सिद्धांत है। आज के तकनीकी और वैज्ञानिक युग में और समस्याओं से घिरे हुए प्रशासन के रूप में इस सिद्धांत को पूर्णतः पालन करना असंभव सा प्रतीत होता है। थर्ड है व्यवहारिक कठिनाइयां। स्वाभाविक है कि एक कर्मचारी एक स्वामी सिद्धांत का पालन स्वभावतः नहीं होता है। जैसे एक 4th क्लास है, एक साथ उसको एसआईबी आदेश देता है कि आप ये फाइल ले जाइए, हेड कांस्टेबल भी देता है, कांस्टेबल भी देता है, तो वो उसके लिए दुविधा हो जाती है कि वो किसके आदेशों की पालना करे। और इस सिद्धांत के अनुसार वो तात्कालिक अधिकारी, अब उसके तात्कालिक अधिकारी सारे अधिकारी हैं, किसको मना करे? जिसको मना करेंगे वो अधिकारी उससे मतभेद होना स्वाभाविक हो जाता है। नेक्स्ट है टेलर के अनुसार आर्ट का नियंत्रण। इसी सिद्धांत के एफ.डब्ल्यू. टेलर, जो कि अमेरिका के राइटर्स हैं, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी है। उसमें लिखा है कि एक अधिकारी 8 व्यक्तियों का नियंत्रण करता है। तो फिर ये सिद्धांत इसके विपरीत हो जाता है। नेक्स्ट है जिलाधीश विकल्प। भारत जिलों में बटा हुआ राष्ट्र है। हर जिले का एक जिलाधिकारी यानी कि कलेक्टर होता है, जो कि आईएएस होता है। अब स्थिति ऐसी है कि जिलाधीश जिला का प्रमुख अधिकारी होता है, जिसके आदेशों की पालना सबको करनी पड़ती है। जैसे कॉलेज एजुकेशन में प्रिंसिपल कमिश्नर के आदेशों की पालना करता है, लेकिन अगर जिला अधिकारी या कलेक्टर कॉलेज प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल, इंजीनियरिंग कॉलेज प्रिंसिपल या मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को कोई आदेश देता है, चाहे वो मौखिक हो चाहे वो लिखित हो, उनकी अवहेलना करना असंभव सा प्रतीत होता है। इसलिए यह सिद्धांत व्यवहारिक रूप से कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है विशेषज्ञों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज स्पेशलाइजेशन का युग है, वैज्ञानिक युग है, तकनीकी का युग है, और ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि एक अधिकारी एक स्वामी, ये सिद्धांत पूरी तरह से सर्वमान्य नहीं रह जाता। एक राइटर हैं प्रोफेसर सेकलर हडसन, वे कहते हैं एक व्यक्ति एवं एक अधिकारी की पुरानी अवधारणा
वर्तमान जटिल शासकीय परिस्थितियों में सत्य नहीं है। अर्थात वर्तमान समय में आदेश की एकता सिद्धांत का पूर्णतया पालन असंभव है, फिर भी आदेश की एकता सिद्धांत की महत्ता, उसकी उपयोगिता आज भी कई रूपों में मौजूद है और रहेगी, क्योंकि आदेश की एकता सिद्धांत के बिना कोई भी संगठन और कोई भी प्रशासन पूर्ण रूपेण कार्य का संपादन नहीं कर सकता। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।